दोस्तों, हमारे जो सनातन संस्कार अब धीरे धीरे समाज से गायब होते जा रहे हैं। आज हम ऐसा ही एक सनातन संस्कार है हमारा, सांध्य बंधन। तो संध्या का बंधन, जिसे सांध्य बंधन कहा जाता है, किसी समय जैसलमेर के बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में सांध्य बंधन का कार्यक्रम गढ़ीसर पे किया करते थे। आज ये परंपरा प्राय लुप्त हो चुकी है। इसको पुनर्जागरण, इसको पुनः जीवित करने के लिए बीड़ा उठाया है श्री चंद्रमोहन जी केवलिया ने, और वो ये व्यास बगीची है, वहाँ पर इसका आयोजन कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं इसमें। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जिसमें मंत्र है, शादी के जो मंत्र होते हैं, शादी किस प्रकार से करवाई जाती है वो भी। तो यहाँ बच्चे सीख रहे हैं, युवा सीख रहे हैं। सीखने के बाद में ये हमारे पुरातन संस्कार हैं, वो पुनर्जीवित होंगे जैसलमेर में। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुरेश कुमार हर्ष की ये रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं व्यास बगीची। यह व्यास बगीची गढ़ीसर तालाब पे आई हुई है। इसी व्यास बगीची की तरह कई बगीचियाँ इस गढ़ीसर तालाब पे बनी हुई है। किसी समय में इस बगीचियों में सैकड़ों की संख्या में लोग वैदिक परंपरा के अनुसार संध्योपासना किया करते थे, मंत्रोच्चार किया करते थे और कई वैदिक कार्यक्रम किया करते थे। चूँकि आज के समय में एक भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम करता हुआ नज़र नहीं आता है, लेकिन आज व्यास बगीची में चंद्रमोहन जी केवलिया के द्वारा कुछ बच्चों के साथ में संध्योपासना का कार्य पुनः जीवित करने की परंपरा को एक कार्यक्रम चलाया गया है। उसी कड़ी में हम बात करेंगे चंद्रमोहन जी केवलिया से। तो आइए हम बात करेंगे आज चंद्रमोहन जी केवलिया से वैदिक परंपरा की इस संध्योपासना के बारे में। तो केवलिया जी, हमें जो ये संध्योपासना है इसके बारे में आप बताइए। आध्यात्म की ओर बढ़ने का जो पहला स्टेप है वो कर्म कांड है। कर्म कांड में जो है संध्योपासना की सारा दिनचर्या आरंभ होती है हर ब्राह्मण वर्ग में। कर्म जो है वो वेदों में 3 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला नित्य कर्म, जिनमें संध्या आती है। दूसरा आता है नैमित्तिक कर्म, जो आते हैं किसी कार्य विशेष के लिए किए जाते हैं। और तीसरा है काम्य कर्म, जो हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। काम्य कर्म भी 2 प्रकार, एक निषिद्ध कर्म है, एक प्रायश्चित कर्म है। तो इस प्रकार से ये कर्मकांड जो है पूरा विधान एक बनाया हुआ है। कर्मकांड के माध्यम से होकर आध्यात्म की ओर जाया जाता है। कर्मकांड द्वैत है, उसमें प्रभु हमारे सामने होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। आध्यात्म एकेश्वरवाद है, और वो उस समय प्रभु हमारे भीतर ही होते हैं। उस समय कर्मकांड की और पूजा की किसी की आवश्यकता नहीं है। ये संध्योपासना कितनी बार की जाती है? जैसे दिन में 2 बार या 3 बार? संध्योपासना दिन में 3 बार की जाती है। तो और संध्योपासना जो है, जो प्रहर का ज्वाइंट होने का जो पीरियड होता है उस समय की जाती है। जो आपने बताया कि संध्योपासना 3 समय की जाती है, तो इसमें क्या मंत्रोच्चार का अलग अलग उच्चारण होता है या एक ही होता है? अधिकांश मंत्र तो एक ही होते हैं, लेकिन हाँ कुछ मंत्र जो है ध्यान आदि जो है वो थोड़े भिन्न है।
तो जैसा कि आप ये वैदिक परंपरा की जो देव उपासना आप सिखा रहे हैं, इसकी आध्यात्मिक और वैदिक क्या फायदे क्या लाभ है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। क्योंकि ये नृत्य कर्म है, इसलिए अपन को जाप जो है अनिवार्य है। जाप से ही सिद्धि होती है, और जाप करने से पहले प्रभु को जब हृदय में बिठाने के लिए उससे पहले हृदय को शुद्ध करना अनिवार्य होता है, ताकि भगवान उसमें बैठ सके। और उस शुद्धि के लिए संध्या की जाती है। संध्या में 3 बार शरीर की शुद्धि की जाती है। आचमन 3 बार, आचमन 3 बार मार्जन, और 2 बार संकल्प। इस प्रकार से जो है वो पूरा विधान है, और उस विधान को अपना करके और पूरा हृदय स्थान जो है शुद्ध करके फिर उसके अंदर जाप की जो व्यवस्था दी गई है वो सिद्धि प्राप्ति की ओर जाती है। जैसा कि आपने ये बताया है कि ये जो वैदिक परंपरा है, इसमें आपने ये बताया, इसमें आध्यात्मिक जैसे कि योग भी बैठ करके करना है तो उसमें समय लगता है, तो योग भी साथ में होता है, तो योग के भी फायदे होते हैं। नहीं, इसमें योग नहीं है, योग भिन्न है। अच्छा, योग इसमें भिन्न, ठीक है। और ये केवल जप मात्र है, इसमें जपा होती है, जपा की सिद्धि होती है। हमारा गुरु मंत्र ब्राह्मणों के पास गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, वो प्रदत्त है सबके पास। इसके पास यज्ञोपवीत है, उसके पास गुरु मंत्र है, उसको इसको गायत्री के जो है संध्योपासन करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे ये कार्यक्रम जो है तीसरी या चौथी बार चलाया जा रहा है। पहले जो 2 कार्यक्रम थे वो मेरे द्वारा चलाए गए थे। अब की बार जो ये कार्यक्रम है इन बच्चों के द्वारा चलाया जा रहा है। इनके अंदर ये प्रेरणा हुई कि हमको ये करना है, और ये स्वेच्छा से मेरे पास आए और स्वेच्छा से ये सब कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरा जन्म 1957 में हुआ है। उस समय की जो लोग जिनके सानिध्य में मैं रहा, जिनके आसपास मैं बड़ा हुआ, उनके द्वारा जो ये बताया गया है कि गढ़ीसर में जो बगीचियाँ हैं इनमें पूरा जैसलमेर का पुष्करना समाज संध्या करता था, जप करता था। सारे लोग गढ़ीसर पे आते थे। गढ़ीसर एकमात्र केंद्र था, तालाब था, तो यहाँ वो स्नान ध्यान करके फिर यहाँ से वापस जाते थे और सब संध्याएँ करते थे। पूरा जैसलमेर पुष्करना समाज पूरा संध्याएँ करता था, हर परिवार से। आज की तारीख में कोई ऐसा जो आध्यात्मिक केंद्र यहाँ पर है क्या, काम कर रहा है कि नहीं? जैसलमेर में योग के तो कई केंद्र काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से कर्मकांड के संबंध में अभी नया शुरू हुआ है। तो आगे चल के क्या ये बृहद स्तर पर करने का विचार है आपको, बहुत बड़े स्तर पर? अब ये इन बच्चों के ऊपर है कि ये जो है नित्य कर्म के ऊपर केंद्रित रहते हैं, या नैमित्तिक कर्म में यज्ञोपवीत करवाने जाते हैं, या नामकरण संस्कार कराने जाते हैं, या ये कोई काम्य कर्मों में लोगों का सहयोग करते हैं, ये इनके ऊपर है। अच्छा, तो ये अपना इसको मतलब रोजी रोटी भी बना सकते हैं? हाँ। वैदिक परंपरा की संध्या उपासना और वैदिक ये कांड जो आप सिखा रहे हो, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। वॉइस ऑफ जैसलमेर की ओर से शुभकामनाएं। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम श्री गणेश अर्पणमस्तु। कल्पितमागणं हिमजले स्नानं शरीराम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगवधा मोदाङ्कितं चन्दनम्। तो आपने देखा किस तरह से चंद्रमोहन जी केवलिया इन बच्चों को जो हमारा सांध्य बंधन था वो सिखा रहे हैं। तो ये बच्चे आगे चल कर के हमारे संस्कारों को जीवित रख पाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।